जय श्री राम। भाई साहब हाथ दीजिए हाथ रख दीजिए। श्री राम ने रावण के ऊपर अपने बाणों का कई बार प्रहार किया, किंतु रावण बार बार जीवित हो जाता था। वानर सेना में हाहाकार मच गया। रावण अट्टहास कर रहा था। राम ने पुनः बाणों का प्रहार किया, किंतु बार बार प्रहार करने पर भी रावण मन नहीं रहा था। संसार में सारे देवता हाहाकार करने लगे और कहने लगे, आप मुझे शरीर प्रदान करना चाहते हैं, नहीं तो सारे शरीर का निर्माण तो आपने ही किया है, आपको सारा भेद प्राप्त है। फिर भी अभी आपका आदेश है, तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसी के कारण वो बार बार जीवित हो जाता है। अतः आप यदि शीर्ष कोष को ही सुखा दें तो रावण का अंत हो जाएगा। चिंता मत करो शरीर, आपका उपकार जगत कभी नहीं भूलेगा। जिस बाण से अब मैं रावण का अंत करने जा रहा हूं, अब शगुन ध्वनित होने लगे। चुड़ैल, भूत, पिशाचनियां सब एकत्रित हो गई और रक्तपान करने लगी। रावण ने अपशगुनों को सुना और सिहर उठा। संसार से तेरा नाम सदैव सदैव के लिए मिटाने जा रहा हूं। श्री राम के चढ़े हुए बाण को देखकर पूरा वानर समाज एक साथ एकत्रित हो गया और खड़े रह गए। राक्षसों के हाथ से अस्त्र शस्त्र धरती पर गिर गए और उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया। सारा संसार एकाग्रचित्त होकर इस कौतुक को देख रहा था।
आपसे विनती है, सबको बिठा लीजिए। सिक्योरिटी के आदमी वहां पे भावनापूर्ण दृश्य आपके सामने उपस्थित हो रहा है। और ये जो आगे की कमेंट्री है सुनने लायक है, धारण करने लायक है। हर एक को इसको अपने आप को धारण करना चाहिए। मेरी विनती मान करके चुपचाप होकर के, एकाग्रचित होकर के इसको सुनिए। लक्ष्मण, इस धराधाम से एक प्रकांड पंडित विदा ले रहा है। निस्संदेह लंका नरेश रावण हमारा शत्रु, परंतु वह प्रकांड पंडित और सब प्रकार से देश मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम लंकाधिपति रावण के निकट जाकर इस अंत समय में उससे कुछ विद्या का धन प्राप्त कर लो। ये अनुभवों का धन तुम्हें संपूर्ण जीवन में लाभ पहुंचाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? फिर भी आपके आदेश की अवहेलना नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं रावण, मेरे भाई का आदेश है कि तुम्हारे पास विद्या रूपी धन है। अब वह तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम मरने जा रहे हो। जाते जाते वह अमूल्य संपदा तुम हमें देते जाओ। रावण, अपनी अमूल्य निधि हमें प्रदान करो। तुम्हारे वह किसी योग्य नहीं, क्योंकि तुम्हारा इस शरीर चिता में प्रस्तुत किया जाएगा। ओहो, रस्सी जल गए परंतु बल अभी तक विद्यमान है। प्रभु, आपके आदेश पर मैं गया, परंतु रावण ने तो अपना मान ही नहीं तोड़ा। जिसने मान साध रखा है वो विद्या का दान कैसे देगा? विद्या का दान कर्कश शरों से प्राप्त नहीं होता है पगले। विद्या तो चरणों में बैठकर प्राप्त करी जाती है। जो अमूल्य निधि, जो अमूल्य धरोहर है, जिससे हमारा जीवन सब प्रकार से सफल होने वाला है, वह तुम अभिमान से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे अभिमान का मर्दन करने के लिए ही तो मैंने रावण के पास तुम्हें भेजा था। और तुम तो दूसरे ही स्वरूप से यहाँ। लक्ष्मण, उन्हें वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के समान प्रणाम करो। उनके चरणों में जाकर विनय याचना करो। याचना का पात्र खोलोगे तभी धन आएगा उसमें विद्या का। जाओ पुनः। क्षमा कीजिए पूछे, मैं जाता हूं। हे विप्रवर, प्रणयपात, आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं मैं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। प्रभु, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप प्रकांड पंडित हैं और आपके पास अनुभव रूपी महाधन है। यदि आपकी इच्छा हो तो हम बालकों पर कृपा करें और कुछ अमूल्य अनुभवों का दान हमें प्रदान करें प्रभु, क्योंकि आपके दान देने से हमारा जीवन सफल होगा। राम ने इस समर क्षेत्र को भी शिक्षा का क्षेत्र बना दिया। ठीक है लक्ष्मण, मेरे पास
अब कुछ भी नहीं है। उस तरफ देखो, स्वर्ण किरीट धूल में पड़ा है और मेरे समस्त पुत्र पौत्र भात्रों के शवों में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। किंतु फिर भी ये 3 धन मेरे पास ऐसे हैं जो सदैव तुम्हारे काम आएंगे। सुनो, मेरा प्रथम धन, प्रथम शिक्षा, प्रथम दान है। कभी अपने भाई को अपने से पृथक मत होने देना। भाई रूपी शक्ति जिसके पास है, उससे बड़ा शक्तिशाली कौन है? मैंने जिस क्षण विषयों को त्यागा, मैं आधा मर चुका था। हाँ लक्ष्मण, पहला धन यही है, अपने भाई को कभी मत छोड़ना। वह सर्व रूपों में तुम्हारे में है। संसार में तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो लक्ष्मण, परंतु भाई तुम्हें कदापि नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। और ये दूसरा मोती भी तुम लेके जाओ। कभी भी स्त्री का अपमान मत करना लक्ष्मण, स्त्री का अपमान मत करना पगले। मैंने तेरे का, वेदवती का, मंदोदरी का, सीता का, सबका अपमान किया। उनके अमूल्य वचनों पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप तुम्हारे सामने मैं मृतक के समान खड़ा हूं। इसलिए कभी भी स्त्री का सम्मान नहीं करना। स्त्री तो देवसी महिषी नारी है, वह सब प्रकार से पुरुषों का कल्याण करती है, इसलिए उसकी वाणी पर ध्यान देना। लक्ष्मण, अब मेरा तीसरा अमूल्य मोती तुम्हें मिलना ही चाहिए और वो सर्वोपरि दान है। तुम कभी अभिमान मत करना पगले, अभिमान मत करना। इस संसार में वो प्राणी सदैव प्रसन्न रहते हैं जो भगवान की दी हुई सर्वत्र कृपा को उन्हीं की कृपा मानकर भोगते हैं। जब मनुष्य मान लेता है कि ये उसने किया है, ये उसके करने से हुआ है, ये उसने प्राप्त किया है, ये उसके कर्म का फल है, ये उसके द्वारा हुआ है, जब वह स्वयं को कर्ता मान लेता है, तब भरता है दुखों के भोग को। और जब वो कर्तार को सब कुछ मान लेता है, तब वह राम बन जाता है। लक्ष्मण, राम बन जाता है। इसलिए पगले, अहंकार मत करना, मत करना तुम अहंकार। विभीषण, भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पगले, तू क्षमा मांग रहा है? तू तो क्षमाशील के पास खड़ा है बाबरे। तुझे मैं कैसे क्षमा कर दूं? क्योंकि तुझसे कोई अपराध ही नहीं हुआ। अपराध तो मैंने भी किया। राम, कब तक दूर खड़े रहोगे? अपनी शीतल छाया तो प्रदान कर दो। प्रभु, मैं संसार से जा रहा हूं भगवान, देख लो। अपने जीते जी मैंने तुम्हें कभी भी लंका में प्रवेश नहीं होने दिया, और आज जब मैं मर रहा हूं तब भी तुम लंका में नहीं जा सकोगे, क्योंकि अभी नगरी में प्रवेश करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है। वनवास की अभी कुछ दिन शेष है ना राम। राम, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वैकुंठ में जाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे, नहीं रोक सकोगे।
लंकेश, विप्रवर, आपके बहुरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भुजबली, तुम अद्भुत पराक्रमी वीर और प्रकांड पंडित हो। संसार तुम्हारे विषय में कभी भी नहीं भूल पाएगा। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। राम, तुम्हारा ये वनवासी रूप मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी हार्दिक इच्छा है रघुवर, मैं तुम्हारा नारायण स्वरूप देखना चाहता हूं एक बार। यदि तुम मुझे अपने नारायण स्वरूप के दर्शन करा दोगे तो मेरी मृत्यु बहुत सरल हो जाएगी राम। वह सुंदर, पावन, सरल, सलिल रूप जिसका वेद गुणानुवाद करते हैं, शास्त्र अपने कंठ में जिसको उच्चारते हैं, वह नारायण रूप दिखा दो राम। वो नारायण रूप दिखा दो अवश्य। लो देखो। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे लंकापति रावण, तुम प्रकांड पंडित होने के साथ साथ भोलेनाथ के परम भक्त भी हो, किंतु महादेव की अवज्ञा करके तुमने उचित कर्म नहीं किया। इसी कारण तुमने विनाश के पथ पर पग रखा है। परंतु अब मैं तुमसे कुपित नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरे अंश अवतार राम का संदर्शन किया है। मैं तुम्हारे प्राण तुम्हें वापस लौटा सकता हूं। आप क्या कह रहे हैं नारायण? जो गति योगियों को भी कठोर तप करके प्राप्त ना होती है, उसे आज इस रावण ने प्राप्त कर लिया है, तो आप मुझसे मेरा सौभाग्य छीनना चाहते हैं? नहीं नहीं, अब मैं ये प्राण शरीर में नहीं रखना चाहता भगवान। आपके धाम को जाना चाहता हूं, आपके धाम को जाना चाहता हूं प्रभु। जब जब पृथ्वी पर पाप का विस्तार होता है, धर्म की हानि होती है और दुष्ट जन ऐसी नीति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती, तब तब मैं पाप के उच्छेदन और अधर्म का उन्मूलन करने के लिए अवतार लेता हूं, अवतार लेता हूं, अवतार लेता हूं। आज्ञा दीजिए संसार वासियों, देखो मेरे दोनों हाथ खाली है। मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं, खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ ही जा रहा हूं। राम राम राम